दोस्तों स्टार 11 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। और आज से हमने अपनी घटना चक्र प्रारंभ की है, जिसमें हम आपको जो पुराने पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है, यानी कि घटना चक्र के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको कराएंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ये कहा था किसने? ऑस्टिन ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 15 सदस्य, 15 जो है इसमें क्या थी? महिलाएं थी। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। तो दोस्तों ये की थी किसने? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मौलाना आजाद ने ये बात कही थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म व मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था 1891 में और मृत्यु हुई थी इनकी 1956 में, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा इसका? बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो दोस्तों इनका जो निर्वाचन हुआ था ये शुरुआत में आपका मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था, लेकिन फिर ये अंतिम रूप से जो इनका चुनाव हुआ था वो कहां से हुआ था? पश्चिम बंगाल से हुआ था। लेकिन बाद में फिर ये क्या हुए थे कि यहाँ से जब पश्चिम बंगाल का जब निर्माण हुआ, यानी कि कुल मिला के बांग्लादेश का निर्माण जब हुआ था, तो उसके बाद ये पुनः कहां से आ गए थे? मुंबई प्रेसिडेंट से ये आ गए थे। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो दोस्तों ये अपनाया गया था किसके द्वारा? भारतीय संसद द्वारा। ऑप्शन डी क्या होना चाहिए इसका? बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो दोस्तों इसको अंगीकृत किया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन ए क्या होना चाहिए? बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था क्या? कब? 26 नवंबर 1949 को ही ये अपनाया भी गया था और अंगीकृत भी किया गया था। अगर बात आएगी लागू कब किया गया था, तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को जो है इसे क्या करा गया था? लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों इसमें इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 17 नवंबर 1949 को ये जो है तृतीय आपका वाचन शुरू हुआ था। तो इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ये राइट आंसर है, आप इसको नोट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों भारत के जो संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे ये थे आपके VN राव। ऑप्शन सी क्या होगा इसका? बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो दोस्तों जो अंतिम बैठक हुई थी भारतीय संविधान की ये हुई थी 24 नवंबर 1950 को। ऑप्शन सी क्या होगा इसका? बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा में के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 12 यहाँ पर क्या हुई थी? बैठकें हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो संविधान का जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये किया गया था किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी क्या है इसका? बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन सी क्या होगा इसका? बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो दोस्तों ये की गई थी, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि आपका प्रांतीय सभाओं द्वारा। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को तो कहा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ऑप्शन सी क्या होना चाहिए इसका? बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में। निम्न में कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन सी। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 के अंतर्गत। इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विलियम वुड। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या में अनुपात में था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्ति पर। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कैबिनेट मिशन के द्वारा। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा
भारत से अलग हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। अगला क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ के में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गवर्नर जनरल को। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1935 का भारत शासन अधिनियम। केंद्रीय विधानसभा का या के निम्नांकित में से कौन सा या से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 19 के तहत हुआ? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन सी, यानी कि 1926 और 1945 के तहत। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, तो यह अधिनियम है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन बी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी अपनाई गई थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के। तो दोस्तों ये आज का अंतिम प्रश्न था। आपको वीडियो कैसी लगी इसके लिए आप मुझे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।